हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं आपको धारा 120 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी आसान भाषा में परिभाषा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे नए इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपराध स्वीकार करवाने के लिए, किसी भी अपराध को जो उसने किया भी नहीं है उसे स्वीकार करवाने के लिए, उसे कबूल करवाने के लिए, या कोई सूचना प्राप्त करने के लिए, या कोई संपत्ति वापस दिलाने के लिए मजबूर करता है, और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है, ना मानने पर उसे गंभीर चोट पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति पर धारा 120 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 लगाई जाएगी। कोई संपत्ति या कोई जानकारी लेने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना धारा 120 बीएनएस के अपराध में शामिल है। दोस्तों, जैसे जबरन बयान दिलवाना, जबरन बयान लेना, कि जबरन वो कोई बयान दे आपके कहने से, किसी व्यक्ति कहने से कोई दूसरा व्यक्ति जबरन संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करवाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये धारा 120 बीएनएस के तहत अपराध हैं। अब आपको एग्ज़ाम्पल बताएं। जैसे कि मान लिया कोई पुलिस अधिकारी है और उसने किसी मुलजिम को गिरफ़्तार किया और जबरन उससे कबूलनामा करवा रहा है, जबरन उससे बयान लिवा रहा है, कह रहा जबरन उस जो हम कहें वो बयान दो, उसके लिए हिंसा उसके साथ कर रहा है, उसको गंभीर चोट पहुंचा रहा है और धमकी दे रहा है कि बराबर अगर तुमने हमारे कहने के हिसाब से कबूल नहीं किया और बयान नहीं दिया तो तुम्हारी और पिटाई लगाएंगे। इस तरह से अगर कोई करता है तो वो चाहे अधिकारी हो या कोई भी हो, वो 120 बीएनएस का अपराधी हो जाता है। और जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, यानी मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि रामू को चोरी के अपराध में पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसने चोरी भी नहीं करी है, लेकिन उसे शक के आधार पे पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई लगाई, उसको गंभीर चोट पहुंचाई, उसको धमकियां दी कि तुम चोरी कबूल करो, जबकि उसने चोरी करी ही नहीं है। इसी तरह के अपराध कबूल करवाना या कोई सूचना प्राप्त करना या किसी भी तरह से उसे किसी भी जानकारी निकलवाने के लिए मजबूर करना, और अगर वो नहीं मानता है तो उसको गंभीर चोट पहुंचाना, ये इस धारा के तहत अपराध माना गया है। और ये गंभीर किस्म का अपराध है, ये बड़ा अपराध है। और इसमें आपको सज़ा बता दें कि इसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये काग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज होते ही उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेने का अधिकार प्राप्त है। उसके लिए पुलिस को किसी परमिशन की या किसी इजाज़त की, अदालत की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वारंट की ज़रूरत है। और इसमें सज़ा के अलावा अर्थदंड भी लगाया जाता है। इसमें ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, लेकिन गैर ज़मानती अपराध है। ये गैर ज़मानती अपराध है। गैर ज़मानती अपराध वो होते हैं जिसमें अदालत से आपको सीधे अब ज़मानत नहीं मिलेगी, यानी आपको ज़मानत का हक़ नहीं है कि आपको जाएं अदालत में और जाते ही आपको अदालत आपकी ज़मानत मंजूर कर ले, ऐसा नहीं है। अदालत की मर्ज़ी है, आपके तर्कों से, आपके पैरवी करने वाले अधिवक्ता के तर्कों से अगर अदालत सहमत हो जाती है और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि आपके तर्क सही हैं और ऐसा लगता है उसे कि ज़मानत दे दी जाना चाहिए, तो वो आपको ज़मानत दे सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मानत मिल जाए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको और बता दें, कोई व्यक्ति डकैती के मुकदमे में गवाह है और वो गवाही नहीं देना चाहता है, गवाही वो नहीं देना चाहता है, लेकिन
पुलिस द्वारा या उन मुलजिम द्वारा जो उसमें डकैत मुलजिम है वो उसे जाकर धमकी देता है कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हें गंभीर चोट पहुंचा देंगे, तो ऐसा व्यक्ति भी धारा 120 भी नहीं, माफ़ कीजिए, धारा 120 BNS का अपराधी हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।